साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए बीपीएससी 38वीं से लेकर 69वीं जो बीपीएससी हुआ है, जितना भी प्रश्न पूछा गया उसी क्रम में मैं आप लोग का इतिहास का पाठ करवा रहा हूं। और इससे पहले मैं 44वीं बीपीएससी तक जो है आपका जो है करवा चुका हूँ। आज मैं आप लोग को 45वीं बीपीएससी करवाने जा रहा हूं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका 45वीं जो है बीपीएससी का इतिहास का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कण्व वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक नीतियां के बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी में। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम जो है वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क के जो है काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहीं पे जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया। साथियों, मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि जो आपका इतिहास पार्ट 2 में करवाया था बीपीएससी जो करवा रहा हूँ अभी, उसी क्रम में एक क्वेश्चन जो है नील दर्पण के जो लेखक थे दीनबंधु मित्र होगा। हालांकि इससे पहले मैं लगभग 40-50 सेट में जो है ये क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक फ्लो से जो है मेरे मुँह से गलत आंसर निकल गया है। हालांकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में जो है उस वीडियो के डाल चुका हूँ आंसर, तो आप लोग जो है उसको करेक्ट कर लेंगे और सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 फर्रुख सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गालिब। इसका पूरा नाम था मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, जब भी किसी शायर का उपमा देना होता है तो हम लोग जो है मिर्ज़ा गालिब का नाम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित जो है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंग्लिश में इसको इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र नाथ जो है बनर्जी। अब पहले का किसने किया था? तो बिमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है सॉरी दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी निकल गया था, दादा भाई नौरोजी है। और पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह जाएगा आपका WC बनर्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 16 अक्टूबर 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। तो उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक हो, और ये जो है गर्म खून के आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 उधम सिंह। ठीक है, और लंदन में जाके इसको ठोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी जी ने किया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो जो है का मंत्र किसने दिया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है इस फौज के सर्वोच्च सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 23 मार्च जो है इतिहास में बहुत जो है मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सर P लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया? तो इनकलाब और जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 45वीं BPSC जो 2004 में हुई थी उसके जो है क्वेश्चन पे इतिहास पार्ट में एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह हो जाएगा आपका जो है विशाख दत्त की पुस्तक में विशेष रूप से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वो हो जाएगा आपका जो है इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है कहाँ आयोजित हुई? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 उदयन के द्वारा। और उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, हालांकि जो राजगद्दी के लिए अपने बाप को ही मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय जो है प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है 7 जो है 7 जो है भाग में उस समय के जो समाज को बांटा था। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है किसमें? तो ये जो है आपका अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से 3 महाजनपद जो है बिहार में, आपको पता होना चाहिए, मगध, उसके बाद बज्जी, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अंग महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार में, सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सीता भूमि का अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है धौलावीरा में। ठीक है, हाई क्वालिटी का जो है इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पे, मतलब ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह जो है शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने जो है खलीफा का जो है उपाधि धारण करने से मना कर दिया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व जो है मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। और ये जो है अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का जो है सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ किया था वे थे? तो वो जगह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। और मैं जो आपको कुल मिला के अभी तक कितना तो 9वां सेट करवाने जा रहा हूँ, इसमें जो है 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ये भी क्वेश्चन जो मुश्किल मतलब 5 बार रिपीट हो चुका है 9 सालों में। तो ये जो है आपका चौरा चौरी जो है घटना हुआ था 1922 में, जिसके कारण जो है गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना, मतलब दलित को भी आप समाज में जो है इज्जत देने का शुरू हो गया था काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? मतलब मेनली जो है कौन सा ऐसा रीजन था जिसके कारण जो है पूरा का पूरा जो है कपड़ा इंडस्ट्री ही मतलब डूब गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जो है उच्च तट कर लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, JB कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे और दूसरे दादा भाई नौरोजी थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। हालांकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सबसे कम उम्र में बनने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बने थे 1924 में बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1911 में। और 1911 में ही पता होगा आपको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। हालांकि 1912 में जो है बिहार एक क्लियर राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में अब भीड़ का दमन हुआ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को। और किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। हालांकि भारत के ही कुछ लोगों ने जो है क्या कहते हैं उसको
जो है जयचंद वाला काम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इरविन गांधी समझौता। ठीक है, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसके जो विफल होने का मेन कारण क्या था, तो गांधी इरविन समझौता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो है अंग्रेजी मित्र थे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो जगह आपका करेक्ट क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित जो है सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अहिंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वर्ग होना चाहिए। और 1900 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, हु जिनताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, फोर्ड। और इनका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर 77 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। और वो जो है अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति थे। तो ये था साथियों आप लोग का, मैं आज जो है 2 ही साल का आपको वीडियो करवा पा रहा हूँ किसी कारणवश। तो बहुत जल्दी आप लोग का और भी जो है सेशन लाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपका जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को मिक्स करके बहुत जल्दी आप लोग का आने वाला है, जो भी बीपीएससी प्रीवियस पेपर हुआ है उसमें से। और साथ साथ जो है साइंस का पेपर भी बहुत जल्दी आप लोग का आने वाला है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बस जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।